इससे पहले के वीडियो में हम सब देख चुके थे लेमार्किज्म या लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस वीडियो में हम दूसरा थ्योरी स्टार्ट करेंगे और वो दूसरा थ्योरी हमारा क्या है, डार्विनिज्म, है ना। डार्विनिज्म या इसको और क्या कहते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये देखते हैं कि डार्विन्स ने इस थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई, है ना। वो सारी चीजों को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इनका जो पोस्टुलेट्स था, क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन जो बढ़ता है वो जियोमेट्रिक फॉर्म में बढ़ता है, यानी कि बहुत तेजी से, है ना। यहाँ पे हम जानते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन जियोमेट्रिक फॉर्म। किस फॉर्म में इंक्रीज करता है, जियोमेट्रिक फॉर्म में। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस फॉर्म में इंक्रीज करता है ना। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम किसी चीज का एग्जांपल ले, जैसे अगर पैरामीशियम के केसेस में देखेंगे तो हर 24 आवर के बाद पैरामीशियम क्या करता है, वो मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर 2 पैरामीशियम में बदल जाता है ना। तो पैरामीशियम डिवाइड आफ्टर 24 आवर, ठीक है। हर 24 आवर के बाद जो है पैरामीशियम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर इससे हम पूछें कि ठीक है, एक दिन में एक पैरामीशियम 2 पैरामीशियम को बनाता है ना, तो 5 दिन में कितने पैरामीशियम बनेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ले कि हाउ मच पैरामीशियम will be formed in 6 days, ठीक है। 6 दिन में कितने पैरामीशियम का निर्माण होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 24 घंटे यानी कि एक दिन में 2 पैरामीशियम बन रहा है, इसका मतलब 6 दिन में 12 पैरामीशियम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिक फॉर्म में बढ़ता है। जैसे हमने 6 दिन की बात करें तो फर्स्ट दिन क्या होगा, 1 से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, है ना। ये फर्स्ट डे हो गया, यानी कि 24 घंटे के अंदर ऐसा हुआ ना, 1 से कितने बन गए, 2। यही अगर आप फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे कितने हो जाएंगे, 4, थर्ड डे कितने हो जाएंगे, 8, है ना, 8, फोर्थ डे कितने हो जाएंगे, 16, फिफ्थ डे कितने हो जाएंगे, 32, है ना। अभी एक दिन 2 3 4 5 दिन हुआ है ना। छठे दिन कितने हो जाएंगे, 64। बात आ रही है समझ में। तो ऐसे सिंपल आपको ये लगता है कि एक दिन में 2 पैरामीशियम बनते हैं 1 से, तो 6 दिन में कितने बनेंगे जी, 12 बनेंगे, लेकिन कितना बन रहा है, 64। तो ये जो एक्चुअली आप देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं क्या चीज, ज्योमेट्रिक फॉर्म में ग्रोथ होना। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो किस फॉर्म में होता है, ज्योमेट्रिक फॉर्म में होता है। इसी तरीके से अगर हम बैक्टीरिया का एग्जांपल ले, तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट बाद मल्टीप्लाई कर जाता है। आप सोचिए यहाँ पे 24 आवर में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 6 डेज में इसके नंबर इतने हो जा रहे हैं। अगर वो 20 मिनट में ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे, तब नंबर कितना बढ़ सकता है ना। तो बैक्टीरिया डिवाइड आफ्टर each 20 मिनट्स, हर 20 मिनट के बाद जो है ये क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। तो ये तो देखा कि पॉपुलेशन इंक्रीज करता है ज्योमेट्रिक फॉर्म में। अगर हम फूड एंड स्पेस की बात करें तो आपको पता है फूड एंड स्पेस जो है वो लिमिटेड है ना। फूड एंड स्पेस आर लिमिटेड, है ना। तो ये लिमिटेड है भाई। अगर आप स्पेस को बढ़ाना चाहे तो स्पेस तो बढ़ने वाला है नहीं, अगर फूड को बढ़ाए तो ये बढ़ेगा,
लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी ये बढ़ेगा तो किस फॉर्म में बढ़ेगा, अरिथमेटिक फॉर्म में, है ना। कैसे, फुट जो है इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक फॉर्म, किस फॉर्म में इंक्रीज करेगा, अरिथमेटिक फॉर्म में इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो दो चीजें आपने देखा उसका, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक फॉर्म, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और फूड और स्पेस लिमिटेड है, जहां पे फूड को बढ़ाया भी जा रहा है तो वो किस फॉर्म में बढ़ रहा है, अरिथमेटिक फॉर्म। अरिथमेटिक फॉर्म में जैसे हम कह सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। क्लियर है। चलिए, और आगे इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी में, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थर्ड उन्होंने बताया अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जब इतनी तेजी से बढ़ रही है तब तो पूरा अर्थ कवर्ड हो जाना चाहिए था, पूरे ऑर्गेनिज्म से, हर तरह के ऑर्गेनिज्म से भर जाना चाहिए था। लेकिन आप देखते हैं इतना के बाद भी जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो लगभग कांस्टेंट, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। क्योंकि इस हिसाब से अगर ज्योमेट्रिक फॉर्म से अगर आप देखें तब तो पूरा अर्थ का सरफेस का एक एक कोना भी खाली नहीं होना चाहिए था, सब बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सबसे भर जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बैरियर है, कोई रुकावट है जो पॉपुलेशन को ज्योमेट्रिक फॉर्म में बढ़ने से रोकता है। ठीक है, वो पोटेंशियल है, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है, क्यों नहीं पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ पाती है, इसको समझना जरूरी है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसको सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये समझना है कि ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है ये किस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये तीन तरह का होता है। फर्स्ट जो है ये है इंट्रा स्पेसिफिक, क्लियर। सेकेंड क्या है, इंटर स्पेसिफिक, और थर्ड क्या है, इन्वायरमेंटल। क्लियर। अब देखिए इंट्रा स्पेसिफिक जो स्ट्रगल होगा वो किसके बीच होगा, तो वो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच होगा, है ना। तो स्ट्रगल occurs between individual of same species, ठीक है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच स्ट्रगल होगा। क्लियर है। यहां स्ट्रगल occurs between individual of different species, इसको भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे स्ट्रगल अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। मान लीजिए कि कोई ग्रास लैंड है, ठीक है, और वहां पे 50 काउज है, 50 गाय है उसके आसपास, जिसके लिए वो फूड है। अब देखिए मान लीजिए कि वो ग्रास लैंड है, वो सिर्फ 20 गाय को खाने के लिए सफिशिएंट है, यानी कि 20 गाय ही अपना न्यूट्रिएंट फुलफिल कर सकते हैं उस ग्रास को चर करके, ठीक है। और गाय कितने हैं, 50। तो यहाँ पर उनके बीच क्या होगा, स्ट्रगल होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो स्ट्रगल हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच स्ट्रगल हो रहा है। क्लियर। तब हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। दिख रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, इसको कह रहे हैं कि डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच स्ट्रगल होगा। जैसे इसके एग्जांपल में हम लेते हैं, आप अगर काऊ को देखें, क्लियर, तो काऊ भी हेर्बिवोरस है। अगर आप गोट को देखें, गोट भी क्या है, हेर्बिवोरस है। अगर आप बफेलोज को देखें, बफेलोज भी क्या है, हेर्बिवोरस है। लेकिन तीनों डिफरेंट टाइप्स का स्पीसीज है। रैबिट को देखें, ये भी हेर्बिवोरस है ना। लेकिन सबका स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। स्पीसीज डिफरेंट होने के बाद भी ये सभी ऑर्गेनिज्म का फूड एक ही है, और वो क्या है, ग्रास। क्लियर। तो एक ही तरह के फूड के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच स्ट्रगल हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम इसे क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच, इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल का मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो वहां पे भी अगर क्लाइमेट बहुत, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है,
या फिर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉज होता है, तो ऐसे केसेस में आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट में मान लीजिए वाटर का रिसोर्सेज नहीं है, पानी नहीं है, और बर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ, जो भी वाटर बॉडीज थे वो सब सूख गए, खत्म हो गए, तो वहां पे भी देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं गर्मी की वजह से भी, है ना। या फिर फॉरेस्ट में आग लग गया, है ना, गर्मी के दिन, तो ऐसा। तो इन्वायरमेंटल भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी पॉपुलेशन को इतनी तेजी से बढ़ने नहीं देते, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी फेस करना पड़ता है ऑर्गेनिज्म को, है ना। तो आपने देखा एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म को किस तरह के फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम्स, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम और देखते हैं कि इसमें क्या कहा डार्विन ने इस अपने थ्योरी में, क्लियर। यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है वेरिएशन इन पॉपुलेशन, क्लियर। यानी कि पॉपुलेशन में जो चेंजिंग आया है, वेरिएशन आया है, ये वेरिएशन किस तरीके का है, क्लियर। तो यहाँ पर जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब तो आपको पता है ना, वेरिएशन का मतलब चेंजिंग, बदलाव। ये दो तरीके का वेरिएशन आता है, एक कंटिन्यूअस जो लगातार चेंज होते रहेगा, है ना, कंटिन्यूअस, और दूसरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों होता है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार हर एक जनरेशन में वेरिएशन आ ही रहा है, डिसकंटिन्यूअस कभी आया कभी नहीं आया, है ना। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, किसकी वजह से आएगा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से आएगा। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है तो यंग वंस में कैरेक्टर कहां से आता है, मदर से और फादर से, यानी कि 50% जो क्रोमोसोम होते हैं मैटरनल, 50% पैटर्नल। तो दो डिफरेंट कैरेक्टर को कंटेन करने वाले जो क्रोमोसोम है उसका फ्यूजन से यंग वंस प्रोड्यूस होता है। तो यंग वंस में रिकॉम्बिनेशन होने से कैरेक्टर है। अब वो फिर अगले जनरेशन को बढ़ाएगा तो वहां पे भी रिकॉम्बिनेशन होगा, इसके बाद भी जनरेशन बनेंगे फिर से रिकॉम्बिनेशन होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में क्या होता है, क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म का रिकॉम्बिनेशन होता है ना। तो इसकी वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन आता है, लगातार चेंजिंग आते रहता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, या आप कह सकते हो सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, चेंजिंग आता है, वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आता है। तो ये आपने देखा चार अलग अलग थ्योरी, जिसको किसने कहा, डार्विन ने कहा। इसके बाद हम और देखते हैं, इसके बाद हम जानते हैं फिफ्थ, यहां पे लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। है ना, यहां पे क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन, क्लियर। या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, वो सारे स्ट्रगल के बाद भी सरवाइव कर गया, सारे बदलाव के बाद भी वो जिंदा है, सरवाइव कर गया, क्लियर। तो उसे नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि वो नेचर में सरवाइव कर जाता है, जिंदा रह जाता है ना। तो ये सारे चेंजिंग के बाद अगर कोई ऑर्गेनिज्म नेचर में है, आराम से रह रहा है, तो हम उसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि उस सब में जो फिट बैठा हर दृष्टिकोण से वो सरवाइव कर गया, है ना, वो आगे भी रहेगा, नेचर ने उसे सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आगे भी वो कंटिन्यू बना रहेगा, क्लियर। तो ये देखा आपने। इसके बाद और आगे हम देखते हैं, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। आगे इन्होंने क्या बताया, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन का मतलब क्या होता है ना। उससे पहले जो इनका लास्ट जो थ्योरी दिया गया, लास्ट जो पोस्टुलेट्स था इस थ्योरी का, उसको भी जानते हैं, वो है स्पेसिएशन, ठीक। एक बार फिर से हम सबको साथ में देखते हैं।
सबसे पहले आपने देखा पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन जियोमेट्रिक फॉर्म, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है आपको अच्छे से समझाया। दूसरा, फूड एंड स्पेस लिमिटेड है, फूड को अगर हम बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं तो वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता है ना। तो ये किस फॉर्म में बढ़ता है, अरिथमेटिक फॉर्म में। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सभी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को सरवाइव करने के लिए जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लियर, वो स्ट्रगल इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक या इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ स्ट्रगल हो सकता है। वेरिएशन इन पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म में अगर चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस रिकॉम्बिनेशन की वजह से होगा, डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन की वजह से होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं, डार्विन कह रहे हैं, है ना। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है, मतलब ये सारे कंडीशन को झेलने के बाद भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर रह रहा है आराम से, तो इसका मतलब उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, यानी कि वो हर एक कंडीशन में फिट है और वो आगे भी सरवाइव करेगा। इसके बाद उन्होंने बताया इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर, यानी कि वो कैरेक्टर जो बॉडी के लिए जरूरी है, अगर वो चेंज हुआ है, वो बदलाव आया है, तो वो इनहेरिटेंस हो जाएगा, अगले जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद अगर यही बदलाव लगातार जारी रहा तो एक लंबे समय के बाद नए स्पीशीज का निर्माण होगा, नए जाति का निर्माण होगा, है ना। तो मॉडर्न जो थ्योरी है उसको भी हम नियो डार्विनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि डार्विन्स ने जो थ्योरी दिया वो बहुत हद तक सही है। क्लियर है, लेमार्क से ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है ये, बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद और हम जानेंगे, इसके बाद के थ्योरी वो है क्या, म्यूटेशन थ्योरी, जिसको ह्यूगो डी वेरिश ने दिया था, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का थ्योरी है।